हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना और मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ होलिस्टिक हीलर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है 8 मार्च को, और ये एक ऐसा त्यौहार है जिसका बहुत महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। इस दिन शिव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को शिव और शक्ति का मिलन का दिन भी कहा जाता है। इस रात्रि शिव जी तांडव करते हैं, जो क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इस दिन सभी शिव भक्त भोले बाबा को खुश करने में और उनकी कृपा पाने में जुट जाते हैं। हम सभी सोलर सिस्टम से कनेक्टेड हैं, और जब भी हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे एनर्जेटिक शिफ्ट्स आते हैं तो धरती पर भी उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। एस्ट्रोलॉजिकली इस दिन की कॉस्मिक पावर्स इतनी हाई होती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वी सडनली सी अ सर्ज ऑफ एनर्जी। और इस दिन की जो मान्यता है कि इस रात को हमें सोना नहीं चाहिए, बल्कि शिव जी की भक्ति में, उनकी पूजा में पूरी रात जो है हमें मंत्र जाप करना चाहिए। और ये उपासना करने से हमारे जो कर्म है हमें उससे निजात मिलती है, उसको रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो धीरे धीरे चली जाएंगी। इस दिन आप उपवास रख सकते हैं, और इसके करने के 2 तरीके हैं। एक है सुबह से आप उपवास रख सकते हैं और अगले दिन सुबह ही आप इस उपवास को तोड़िए। और दूसरा है कि आप शाम को के पहले प्रहर से आप व्रत की शुरुआत करिए और अगले दिन सुबह तक आप ये व्रत रखिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप मिल्क, फ्रूट्स अपने इस व्रत में खा सकते हैं। अब शाम से जो त्यौहार शुरू होता है उसके 4 प्रहर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि चारों प्रहर का जो महत्व होता है वो अलग अलग एरियाज को हमें दर्शाता है। पहला प्रहर जो है वो शाम के 6:25 से लेकर 9:28 तक है, धर को प्रतीक करता है। और ये जो मंत्र की आपको चैंटिंग कर सकते हैं, ये प्रहर में स्पिरिचुअलिटी, धर्म और रिलीजियस बेनिफिट्स के लिए बहुत खास है। और दूसरा प्रहर है 9:28 से 12:31 तक, जो अर्थ को डिनोट करता है। अगर आपको आपकी लाइफ में फिनेंस से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वक्त आपको मंत्र चैंटिंग जरूर करनी चाहिए। तीसरा प्रहर काम को डिनोट करता है, और ये शुरू होता है 12:31 से 3:31 तक। और ये इस प्रहर में जागना हमें बहुत ज़रूरी होता है। आप इस प्रहर में मंत्र चैंटिंग कीजिए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, और आपकी जो भी इच्छा है वो आप शिव जी से मांगिए, वो ज़रूर पूरी होगी। और फाइनली है चौथा प्रहर जो है वो मोक्ष का होता है, और ये शुरू होता है 3:34 से लेके 6:37 तक, यानी कि 6:37 तक। इस प्रहर में ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप भोग का प्रसाद भी बना सकते हैं। मंत्र चैंटिंग में आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, महामृत्युंजय की चैंटिंग कीजिए, वो चैंटिंग भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। अब फाइनली आते हैं रेमेडीज पे। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो शिव जी को बेल पत्र जरूर अर्पण कीजिए गन्ने के जूस के साथ, क्योंकि गन्ने के जूस में माँ धान्य लक्ष्मी का भी प्रतीक है। और अगर आप हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं तो आपको इस दिन दूध, जल, मिश्री और अक्षत के दाने शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए। अगर ये नहीं पॉसिबल हो तो काले तिल जल में डालकर जरूर शिव जी पे चढ़ाइए। अगर आपको मैरिज में कोई इश्यूज हैं तो ये दिन आपको ये रेमेडी ज़रूर करनी है। एक बेल पत्र लीजिए और उस पर चंदन का टीका करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। इसके अलावा आप केसर का जल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको या आपके बच्चों को एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप शिवलिंग पे दूध, मिश्री चढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, कोई ईवल आए है, तो शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाइए। सबसे इम्पॉर्टेंटली, अगर आपकी लाइफ ब्लॉक्ड है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू आर फीलिंग वेरी स्टक, आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है और शिव जी को आप खुश करना चाहते हैं, तो शिव जी पर पंचामृत चढ़ाएं।
इसके अलावा आप भांग, धतूरा या फिर सिर्फ दूध भी चढ़ा सकते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार। जो आपको जो भी चढ़ाना है शिवलिंग पर, बट ध्यान रहे आपका जो इंटेंशन है वो सही रहना चाहिए, मंत्र जाप आपके शुरू होने चाहिए। और इस चीज का आप खास ध्यान रखिए, शिवलिंग पर या शिवलिंग के पास कुमकुम, तुलसी, केतकी के फ्लावर्स, हल्दी बिल्कुल ना चढ़ाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।